प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदमपुर एयरबेस से न सिर्फ पाकिस्तान को दो टूक, बल्कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज जवानों के बीच जाके और इस आदमपुर एयरबेस पर जाना ही एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है, एक फैक्ट चेक प्रधानमंत्री का खुद पाकिस्तान के जिस तरीके से अगर कहें कि पाकिस्तान का जो झूठ था, जो प्रोपेगेंडा था, उसकी पोल पाकिस्तान के में आदमपुर एयरपोर्ट जाकर एयरबेस पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से खोली है, वो इस वक्त आपको देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये वही एयरबेस है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जहां पहुंचे हैं, आदमपुर एयरबेस, जिसको लेकर पाकिस्तान ने तरह तरह के दावे किए थे। वहां पर जाकर इस तरीके का जो एक मैसेज है और सेना में जोश भरने की जो प्रधानमंत्री की ये जो पूरी कवायद है, इससे एक मैसेज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाउड एंड क्लियर, ना सिर्फ भारतीय फौज को बल्कि सरहद पार पाकिस्तान को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा है। तो जो बार बार बात होती है हाउ इज द जोश, उसका जरा नमूना आप यहां पर देख लीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे सहयोगी रवीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदमपुर एयरबेस पर जाना, बहुत सारी चीजें जो हैं, इससे बड़ा जिसको एक तो प्रधानमंत्री ने खुद फैक्ट चेक कर दिया, पाकिस्तान का जो झूठ है उसकी पोल भी खोल दी, और साथ ही साथ जवानों को, देश को बिल्कुल एक क्लियर संदेश, हम तैयार हैं। हाँ बिल्कुल अंकित, आपने सही कहा कि आज प्रधानमंत्री ने दो बहुत स्पष्ट चीजें बताई है। उन्होंने ये कहा है कि अब आतंकी अगर घटना भारत में होती है तो पाकिस्तान के सरकार और आतंकी संगठन को अलग अलग नहीं देखा जाएगा। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री का ये संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि आदमपुर एयरबेस की सबसे ज्यादा जो झूठी चर्चा है वो DGISPR ने की थी, और ये कहा था कि S-400 तमाम सारे जो है हमले की बात वहां पर कही थी, लेकिन वो सारी बातें झूठी निकली। खुद बैकग्राउंड जो प्रधानमंत्री का था उसमें दिखा है कि S-400 था, बाकायदा विमान वहां पर खड़े हुए थे। तो एक तरीके से झूठ की पोल खुल गई। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने अहम ये भी कही है कि पाकिस्तान के साथ जो बातचीत है वो POK के पर होगी, कश्मीर पर जो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर है उस पर होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, यानी अभी इंडस वाटर ट्रीटी पर भी कोई बातचीत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ बातचीत किस पर होगी? पाकिस्तान के साथ आतंकवाद पर केवल बातचीत होगी। तो जो ये प्रोपोगंडा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था कि युद्ध विराम लागू कर दिया गया और अब एक वृहद बातचीत भारत के साथ में होगी, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने विराम लगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में भारत के पास में ऐसी कटिंग एज तकनीक है जिसका लोहा पूरी दुनिया में माना जा रहा है इस भारत के हमले के बाद में, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान की ओर से तमाम सारे हमलों का दावा किया गया, लेकिन उनका एक भी हमला कामयाब भारत के अंदर नहीं हो पाया। उसको सफलतापूर्वक कहीं ना कहीं जो एयरफोर्स और आर्मी के लोग हैं उन्होंने उसको रोका है, और यही एक भारत की बड़ी उपलब्धि है। इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो भारत की स्वदेशी तकनीक है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं दुनिया भर की मोहर लगी है। आपने देखा कि आकाश जो डिफेंस सिस्टम है उसने कितनी कामयाबी के साथ में जो है वो पाकिस्तान के रॉकेट और जो उनकी तरफ से मिसाइल और जो उनकी तरफ से ड्रोन इधर हमले किए गए उसको सफलतापूर्वक रोका। तो कहीं ना कहीं जो स्वदेशी तकनीक है भारत की उस पर भी एक तरीके से मोहर लग जाती है। तो प्रधानमंत्री का जो संबोधन है उससे ना सिर्फ सेना का मोराल बढ़ेगा बल्कि आम भारतीयों का भी मोराल बढ़ेगा कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ में कड़ा कदम उठाएगा। जी रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं जरा एक बार जरा दर्शकों को फटाफट बताना चाहता हूं कि किस तरीके की पाकिस्तान ने जो एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी उसमें क्या क्या बातें आदमपुर एयरबेस को लेकर कही गई थी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसका बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, कॉन्टेक्स्ट है, इसके पीछे
जो आप देख रहे हैं वो भारत का रशिया से लाया हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। और पाकिस्तान के DGISPR ने लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिस तरीके से झूठ जो बोला था, उन्होंने कहा कि हमने S-400 जो एयर सिस्टम है उसको बिल्कुल तबाह कर दिया हमने आदमपुर के अंदर। यह भी कहा कि रनवे हमने पूरी उड़ा दी है वहां पर आदमपुर के अंदर। कहा कि हमने रडार सिस्टम खत्म कर दिया है। और यह भी बात कही कि आदमपुर जो है एयरबेस अब वो कई महीनों तक एक्शन से बाहर रहेगा। प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आदमपुर एयरबेस से है, जहां पर वो आज सुबह गए। जवानों के बीच में एयरफोर्स का स्टेशन है, वहां पर S-400 भी आपको पीछे दिखाई पड़ेगा। एक झलक आपको वहां पर खड़े हुए हवाई जहाज की भी दिखाई पड़ेगी, और साथ ही साथ रनवे और जिस तरीके से हमारे जो जवान वहां पर हैं उसकी भी आपको ये देखिए, जो मैं बात कर रहा था, आपको रनवे भी दिखाई पड़ रहा है, प्रधानमंत्री वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि एयरबेस जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, पूरी तरह से सुचारू है और पूरी तरीके से काम कर रहा है। यानी कि जो फेक वीडियो के जरिए पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था उसको और किसी ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही फैक्ट चेक कर दिया आज आदमपुर जाकर। अब जरा ये चैलेंज शहबाज शरीफ के बस की हो तो वो रहमियार खान एयर बेस पर जाएं और रनवे पर खड़े होकर बताएं कि वहां पर भारत ने कितना तबाही की है, कितना नुकसान किया है। शायद ये मैसेज सीधा पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के लिए है। मेरे साथ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल मैसेज से पहले राजन कोचर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं सर। जनरल कोचर, क्या मैसेज है आज प्रधानमंत्री? और ये हमने कई बार देखा है युद्ध में, पुरानी जब तस्वीरें देखते हैं, चाहे वो 65 की हो जब लाल बहादुर शास्त्री दिखाई पड़ रहे हैं जवानों को संबोधित करते हुए, इंदिरा गांधी हो 71 में, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरबेस पर खड़े होकर उन्होंने मैसेज सिर्फ भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए और उनके झूठ का जो पूरा फैक्ट चेक किया है, एक सीधा चैलेंज पाकिस्तान के लिए। थैंक यू अंकित। ये बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है आदमपुर एयरबेस के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रोज नहीं आते हैं और जवानों के लिए आप देखो, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो जवानों के, हमारे एयरफोर्स के जो हमारे एयरमैन हैं और हमारे एयर ऑफिसर्स हैं, और इनके जो मोराल के लिए जो कितना एक बड़ा दिन है कि एक प्राइम मिनिस्टर देश के। और देखिए आज का दिन, बिकॉज कल ही सीज फायर हुआ है, प्राइम मिनिस्टर इतने बिजी हैं फिर भी टाइम निकाल के इधर आए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है पाकिस्तान को कि जो पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ फैला रखी है सारी जगह के, आदमपुर एयरबेस को आपने नष्ट किया है, S-400 को, जैसे आप बता रहे हैं अभी, तो ये पूरे वर्ल्ड के सामने पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है उसकी धज्जियां उड़ा देता है। और दूसरा एक हमारे सोल्जर्स और हमारे एयरमैन जो इतनी दिन रात हमारे एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी रखा है इस लड़ाई में, और हमेशा 24/7 अपने लगे हुए थे, उनके लिए बहुत बड़ा एक दिन है। मैन, मशीन एंड मोरल, ये तीन चीजें हैं जो एयरफोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी लड़ाई को जीतने के लिए, मैन, मशीन और मोरल। और आज ये तीनों का मुजाहरा मुझे इसको दिखाई दे रहा है। और आप देखिए क्या जोश है यहाँ पे, जो प्राइम मिनिस्टर हर एक से बात कर रहे हैं, लेडी ऑफिसर्स भी वहाँ पे एयरफोर्स की थी जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे, और उनको एक वो एंथुसियाज्म दे रहे थे, उनका मनोबल बढ़ा रहे थे, उनको एक मोटिवेट कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे ही काम करते रहो, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी एक टैक्टिकल पॉज है खाली। और इस टैक्टिकल पॉज को हमको हल्के में नहीं लेना है, हमको अपनी तैयारी और हमको अपनी अलर्टनेस उसी दर्जे की रखनी है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। और खास तौर पे जो पाकिस्तान के लिए सरगोदा है जी, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आदमपुर एयरबेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और हमने जिस तरीके से विद प्रूफ, हमारे डीजी एयर ऑपरेशन ने जिस तरीके से विद प्रूफ दिखाया कि हमने सरगोदा पे किस तरीके से अटैक किया, पाकिस्तान के पास कम से कम कोई भी क्रेडिबल सबूत नहीं है ये कहने का कि वो काउंटर रिएक्शन में
क्या कर सके? बातें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई प्रोपेगेंडा कीजिए अपने दर्शकों को और अपनी जनता को खुश रखने के लिए, जो भी आपको लगता हो ठीक आप वो कीजिए, लेकिन कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात बिल्कुल साफ होती जा रही है कि भारत ने ना सिर्फ अपनी मारक क्षमता बल्कि अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को भी जिस तरीके से दिखाया है इस पूरे ऑपरेशन में, वो शायद पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर जरूर खड़ा है। संजय सिंह जी, ये जो वंदे मातरम और भारत माता की जय के जो नारे लग रहे थे, मुझे पूरा यकीन है कि ये आदमपुर से जरूर लग रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तक इनकी जो गूंज है वो जरूर पहुंच रही होगी। इसका क्या बड़ा एक पॉलिटिकल मैसेज, जैसे मैंने कहा कि इस तरीके की जो वॉर लाइक सिचुएशन होती है या वॉर होती है, उनमें अक्सर हमने देखा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, प्रधानमंत्री खुद जाके जवानों को मोटिवेट करते हैं और एक बड़ा मौका होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी सिले को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त एक सख्त मैसेज पाकिस्तान के लिए, देश के लिए क्या पॉलिटिकल मैसेज है? आपने सही कहा, वहाँ जो नारे लगाए जा रहे हैं और जिस जोश में है, इसकी गूंज की गूंज जो है दूर तक और लंबे समय तक वो सुनाई देगी। इसको देखने के 2-3 नज़रिए हैं। मैं इसको कल जो प्रधानमंत्री ने एड्रेस टू नेशन किया था उसके कंटिन्यूएशन में आज इसको देखे, क्योंकि वहाँ जो 3 उन्होंने जो नए रेड लाइन है, जो न्यू नॉर्मल कह रहे हैं कि ये इंडिया की तरफ से न्यू नॉर्मल होगा, उसमें 3 जो मानक बताए थे उन्होंने आज तीनों को उन्होंने दोहराया। आप अगर शुरू कीजिए जो जिस समय पहलगाम की घटना हुई थी, उसके बाद दरभंगा मधुबनी में जो कहा, उस बीच में जो चीज़ें हुई, कल जो उन्होंने एड्रेस टू नेशन किया और आज सैनिकों के बीच में जा कर के, और जो आपने कहा कि फैक्ट चेक साथ में उन्होंने वहाँ जा कर के आदमपुर बेस के बारे में जो पाकिस्तान की फेकरी थी और फेक न्यूज़ था उसको जो उन्होंने बस्ट किया, इसके साथ ये चीज़ें कंबाइन होती, प्लस जो एक राष्ट्र के नेता का होता है कि आर्म्ड फोर्सेस का मोरल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि लड़ना उन्हें है। आप तो यहाँ बैठ करके केवल दूर से आप किसी तरह का एक साइकोलॉजिकल उनको सपोर्ट दे सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं। उनका मोरल बूस्टिंग, और मोरल बूस्टिंग तथ्यों के साथ है। देखिए, ये काफ़ी अहम हो जाता है जब वो कहते हैं कि भारत बुद्ध का और गुरु गोविंद सिंह दोनों का देश है। गुरु गोविंद सिंह की वो पंक्तियाँ याद करते हैं। हमारे सेना के जब ब्रीफिंग हो रही है तो शिव तांडव श्रोतम से और मतलब रामधारी सिंह दिनकर की वो जश्वी पंक्तियों से वो हो रहा है। तो एक जो पूरा का पूरा मैसेजिंग का सिस्टम है, साथ में आप आत्मनिर्भर भारत का जो मेक इन इंडिया है, आकाश की बात कर रहे हैं और S-400 की भी बात कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड में S-400 और बाकी जेट्स का होना, ये अपने आप में बहुत सारी तमाम तरह की मैसेजिंग देश के लिए और बाहर के लोगों के लिए जाती है। और साथ में जो मतलब ट्रंप जैसे मतलब जो तथाकथित अपने आप ही एक दुनिया भर के वो पीस मेकर या किसी तरह का वो ब्रोक कर रहे हैं डील, उनके लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है। 3 चीजें जो उन्होंने कही हैं। मेजर जनरल कोचर, एक सवाल आपसे इसी पर लेना चाहूंगा। जो मैसेजिंग की हम बात कर रहे हैं, बड़े सवाल उठे थे उरी और बालाकोट के बाद, और कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि शायद मैसेजिंग उतनी एग्रेसिव जो थी हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उतनी जबरदस्त नहीं रही थी। तो उससे भी काफी अलग ये पूरा ऑपरेशन रहा है, उससे कई सबक सीखे गए हैं। और हमने देखा है कि कैसे फ्रंट फुट पर जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें भी भारतीय सेना ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस बार पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। अंकित, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये, बिकॉज इस लड़ाई में हमने देखा है कि जिस तरीके से हमने अपने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को हैंडल किया है वो पाकिस्तान से भी ऊंचे दर्जे का था, क्योंकि पाकिस्तान जब वहां से न्यूज़ अपना निकाल रहा था, अपना आदमपुर की, S-400 की सारी चीज़ों की, पाकिस्तान के पास कुछ प्रूफ नहीं था दिखाने के लिए, और इसीलिए अभी जितने भी उनके क्लेम्स हैं वो खोखले पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप हमारी देखिए, जो हमारी प्रेस ब्रीफिंग्स हुई हैं, इतने एक प्रोफेशनल तरीके से, जो एक फॉरेन सेक्रेटरी थे और हमारे 2 ऑफिसर्स थे और फिर हमारा जो तीसरा नेवल ऑफिसर ने भी ज्वाइन किया, आपने उसको देखा कि हर एक ऑफिसर ने अपने डोमेन के ऊपर बात करी और एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग थी। और जो पूरे देश को जहां पे एक इंफॉर्मेशन वॉइड, क्योंकि लड़ाई में क्या होता है, ट्रूथ इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी इन वॉर। बिल्कुल, बिकॉज सच्चाई लोगों को पता नहीं चलती है, और इसीलिए ये जो सारे रूमर्स, अफवाहें, फेक न्यूज का एक आप उनको मौका देते हैं उनको पनपने के लिए। तो अभी हमने इस कैंपेन में देखा कि राइट फ्रॉम डे वन पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन
पूरे देश को, और देश के नहीं पूरे वर्ल्ड को दी गई जी। वो बिफोर एंड आफ्टर, बिल्कुल। और वो एक साफ इंडिकेशन था कि बहुत इसके ऊपर प्लानिंग की गई है, एक स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग आगे निकल के आए हैं, और आपने देख लिया इसका नतीजा क्या है। बिल्कुल। और एक इसका कॉन्फिडेंस नतीजा चाहिए ये होता है आपको, जब आपको पता है अपनी एबिलिटीज के अंदर आपका कॉन्फिडेंस है, उसके बाद ही आप ये सब चीजें रख पाते हैं। क्योंकि पिछली बार से बहुत अलग प्लानिंग थी। इस बार जो शुरुआत में पाकिस्तान के 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमला हुआ, उसके वीडियो पहले से मौजूद थे। उसके बाद जिस तरीके से भारत ने काउंटर एक्शन किया, उसके वीडियोस, पाकिस्तान का डैमेज असेसमेंट, वो सब इस बार लोगों के सामने रखा गया। संजय जी, अंत में शुरुआत के दिनों में सिर्फ फौज को आगे रखा गया, मैसेजिंग उनकी तरफ से थी। प्रधानमंत्री सीज फायर जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बाद अब मैदान में उतरे हैं। कल का संबोधन, आज आदमपुर का विजिट। कुछ सवाल भी हैं, विपक्ष के भी कुछ सवाल हैं। आपको लगता है कि इसके बाद एक लॉजिकल कंक्लूजन यही होगा, एक ऑल पार्टी मीटिंग, या फिर जो पार्लियामेंट सेशन की बात करी जा रही है? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग की बात है, पार्लियामेंट सेशन की राहुल गांधी और शिवसेना यूबीटी बात करी थी, लेकिन उन्हीं के एक घटक शरद पवार ने उसको खारिज कर दिया कि ऐसे समय में ये बुलाना ठीक नहीं है, एट बेस्ट ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। मुझे लगता है कि ये जब शुरू हो रहा था उसके पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जो मतलब वो अपने आप में भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ थी। पिछली बार से अलग भी था, बालाकोट के टाइम से अलग था। नहीं, उस समय नहीं बुलाया गया था, और इस बार ये किया गया क्योंकि इस बार का स्केल अलग होना था और साथ में रखना था। उस समय बहुत सारे डिस्कॉर्डेंट वॉइसेस वो निकल करके आ रही थी। उसके पहले मतलब कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से नहीं, लेकिन बाकी इधर उधर के लोग, उनके नेता यहाँ वहाँ बोल रहे थे। मेरा जो अपना असेसमेंट है कि इमीडिएटली शायद नहीं हो ऑल पार्टी मीटिंग, क्योंकि अभी ऑपरेशन ये पॉज किया हुआ है, और जो सवाल वहां से निकल करके आ रहे हैं मेनली ट्रंप के बारे में, मतलब ऑपोजिशन जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब मुझे लगता है कि कल पीएम का एड्रेस टू नेशन जो उन्होंने किया और आज भी जो बोला, उसमें उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बगैर सब कुछ निगेट कर दिया है। एक चीज आपने जहां से शुरुआत की थी वो बहुत अच्छी बात थी कि जो कम्युनिकेशन का था, जिस समय में पॉलिटिकल लीडरशिप या पीएम मोदी ये सब जब एक पॉज विराम, पूरी तरह से पूर्ण विराम तो नहीं, लेकिन जो आप कॉमा कहते हैं वो स्थिर है, तब आकर के बोला। ये लोगों के अंदर, बहुत सारे लोग से जब मैं मिलता था तो उनके अंदर एक मंशा थी। और डिफेंस फोर्सेस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो बहुत ही प्रोफेशनल था, उसके बारे में चर्चा हो चुकी, बहुत अच्छा वो लोग कहते थे, और जो फैक्ट्स के साथ, वीडियोस के साथ, जो उरी और उसमें जो लोग सबूत मांगते थे, इस बार सबूत के साथ आ रहे थे। एक ये था कि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप से आकर के बोलेगा तो सीधी बात करेगा कि हमने यहाँ ऐसे मारा, ये किया, वो किया, तो जनता के मन में जो इस बार का आक्रोश था, उस आक्रोश को भी शांत करना था। बिल्कुल। वो आक्रोश तब तक शांत नहीं होता जब तक उनके पास सीधा ये मैसेज नहीं जाता कि हम ऐसे लड़े और जीते, और आगे जीतते रहेंगे। और यही शायद इंपॉर्टेंट था। तो जिस समय वक्त था सेना के बोलने का, बॉर्डर पे भी, बॉर्डर के पार भी, और देश के वासियों से भी, उस वक्त सेना बोली। और अब पॉलिटिकल लीडरशिप, उनका ये डिसीजन क्यों हुआ और किस तरीके से ये पूरा डिसीजन का एक आफ्टर इंपैक्ट, जो इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात से, उन्होंने कल भी बोला और आज भी बात कर रहे हैं।